से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोटा में प्रशासन ने आज से 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी। त्योहारों को लेकर कोटा शहर में लगाई गई है धारा 144। आज से 21 अप्रैल तक ये आदेश लागू रहेगा। हालांकि 144 के आदेश पर अपडेट ये है कि अब जिला प्रशासन ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म के सिनेमाघरों में प्रदर्शन पर मंजूरी दे दी है। फिल्म के संचालन पर किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा नहीं होगी, यानी फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने पर नहीं लागू होगी धारा 144। कोटा में आज निकाले जाने वाले चंडी मार्च और सभा के लिए अनुमति नहीं मिली है, लेकिन पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का आरोप है कि धारा 144 चंडी मार्च को रोकने की साजिश है। गुंजल ने कहा कि कोटा में ऐतिहासिक होगा आज से निकलने वाला चंडी मार्च। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, बताया जा रहा है कि 2 वजहों से 144 को लागू किया गया था, द कश्मीर फाइल्स को लेकर और आने वाले त्योहारों को लेकर, लेकिन अब कहा जा रहा है प्रशासन ने जो फिल्म को लेकर जो निर्णय लिया गया था उसे छूट दे दी है। कमर, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो इसको लेकर के ये बड़ा अपडेट है फिलहाल जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव। आपको बता दें कि पूरा जो विवाद था वो इस बात को लेकर के था, जो सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जो बीजेपी चाहे प्रदेश स्तर की बात हो, केंद्र स्तर से बात हो, सवाल इसी बात को लेकर के खड़े किए जा रहे कि द कश्मीरी फाइल्स मूवी को लेकर के जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है। इसको लेकर के धारा 144 लगा दी गई है। लेकिन अब अपडेट ये है कि कोटा जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फिल्म के संचालन, फिल्म के प्रदर्शन और फिल्म को देखने को लेकर के किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, किसी तरह की निषेधाज्ञा नहीं रहेगी और इस पर धारा 144 लागू नहीं होगी। सीधा मेरे साथ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर एडीएम सिटी राजकुमार सिंह साहब हैं। सर, निश्चित तौर पर आप जी राजस्थान पर हैं, इसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी डेवलप हुई और अब आपके तरफ से स्पष्ट किया गया है कि धारा 144 कश्मीरी फाइल्स को लेकर के एप्लीकेबल नहीं होगी। देखो, आदेश में भी कहीं ये नहीं लिखा था कि कश्मीरी फाइल्स के नाम की मूवी पे कोई प्रतिबंध लगाया गया, बैन लगाया गया। लेकिन जो कन्फ्यूजन सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास मिला कि लोगों में इस प्रकार की भ्रांति फैल रही है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए हमने ट्विटर पे और हमारे मीडिया के माध्यम से, हमारा प्रेस नोट के माध्यम से हमने कम्युनिकेट कराया कि फिल्म को सिनेमाघर के संचालन पे, लोगों के देखने पे, घरों में देखने पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सर, निश्चित तौर पर कि अब मैं जानना चाहूँगा स्पष्ट तौर पर कि द कश्मीरी फाइल्स को लेकर के यानी सिनेमाघरों में अगर संचालित हो रही है तो वो पहले की तरह संचालित होती रहेगी, जो लोग देखने पहुँच रहे हैं वो पहुँचेंगे और इस पर किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। निश्चित रूप से लोगों के मूवी देखने में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। हिमांशु, एडीएम साहब से मेरा एक सवाल लीजिए। हिमांशु, मेरा एक सवाल लीजिए एडीएम साहब से कि ये जो धारा लगाई गई है, क्या चंडी मार्च को लेकर ये आदेश लागू किया गया है? क्या वजह है धारा 144 लागू करने के पीछे, स्पष्ट करिए जरा। कमर, बिल्कुल मैं आपके सवाल के साथ में एडीएम सिटी साहब के पास में जाता हूं। सर, स्टूडियो से सवाल है आपके लिए कि जो धारा 144 लगाई गई है उसकी आखिर क्या वजह रही जिस वजह से आपको धारा 144 लगानी पड़ी? क्या क्योंकि आज जो महिलाओं का चंडी मार्च भी निकाला जाने वाला है, तो क्या इससे देखते हुए आप लोगों की तरफ से कल ही धारा 144 लगा दी गई? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। धारा 144 जो लागू की जाती है उससे पहले बहुत सारी पृष्ठभूमि देखनी पड़ती है और बहुत बार समय समय पर सभी जिला प्रशासन द्वारा अनेक बार ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के हिसाब से। ज़िले में अभी होली के अवसर पे करीब 5-6 बच्चे नहर में डूब के उनकी डेथ हो गई थी। यहाँ जो परंपरा है, नहर में झुंड के झुंड बच्चे स्नान करते हैं और उनमें से कई बच्चे जिनको तैरना नहीं आता डूब जाते हैं। जी, लेकिन इन सब के साथ में सर जानना चाहेंगे, इन सब के साथ में आपको बता दें कि आप सर थोड़ा सा अपडेट और कर दें कि जो धारा 144 है वो किस तरह से एप्लीकेबल रहेगी और किन किन चीज़ों पर ये निषेधाज्ञा सर जो है वो लागू रहेगी? देखो, आदेश में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की हुई है किन किन के
जो 5 से अधिक आदमियों को इकट्ठा होने पे प्रतिबंध है। तो समुदाय कोई जुलूस निकालना, सभाएं करना, प्रदर्शन करना, किसी एक दूसरे समाज पे कटाक्ष करना, डीजे बजा के किसी को डिस्टर्ब करना या धारदार या अन्य हथियार लेके चलना, इन सारी चीज़ों को उसमें शामिल किया गया, वो सब निषिद्ध किया गया। हिमांशु, बड़ा सवाल ये भी है किसी प्रकार कि पूरे राजस्थान में किसी भी जिले में ऐसी धारा नहीं है, तो ऐसा कोटा को क्या हो गया कि कोटा में ये सब लागू किया जा रहा है? पूछिए जरा। सर बिल्कुल, मैं इस सवाल के साथ में आता हूं कि सर पूरे प्रदेश में या पूरे देश में कहीं पर भी धारा 144 लागू नहीं हुई, कोटा में ये लागू की गई, इसके पीछे कोई मोटिव वजह है? क्योंकि यहीं पर ये आदेश इस तरह का नहीं, इस धारा 144 प्रदेश में, देश में कि सब जगह के अपने अपने इश्यूज होते हैं, तो लोकल जिला प्रशासन, जिला पुलिस मिलकर इसको तय करती है कि जिले की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अमन चैन बनाए रखने के लिए, लोगों के जीवन में कोई अव्यवस्था नहीं हो, अशांति नहीं हो, उसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं। तो कोटा की परिस्थिति को देख के एसपी साहब के रिकमेंडेशन पे जो इश्यूज आए थे उन पे डिस्कस करके इस पर धारा 144 लगाई। ठीक है सर, फिर एक बार और मैं एक सवाल दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप जवाब दे चुके हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इस जवाब को सुनना चाहते हैं। फिल्म द कश्मीरी फाइल्स को लेकर के किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, उसके देखने पर, उसके संचालन पर किसी भी तरह का कोई रोक नहीं होगी? बिल्कुल, आपने सही बताया, क्योंकि ये जो भ्रांति थी उसको हमने बिल्कुल दूर कर दिया है। आदेश को लेकर कुछ लोग समझ नहीं पाए, हो सकता है उसके कारण उन्होंने कोई इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया हो या कन्फ्यूजन फैल गया हो, तो उसको हमने ट्विटर पे और प्रेस नोट के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से क्लियर कर दिया है कि फिल्म के संचालन में, उसके प्रदर्शन में, उसके देखने में, चाहे घर में देखे, थिएटर में देखे, लोगों पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और जी राजस्थान को यह अहम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर के कमर, धारा 144 लागू रहेगी, 1 महीने के लिए लागू रहेगी और आज से हो गई है, लेकिन इन सब के साथ में जो बड़ी हिमांशु इस बात को लेकर के बिल्कुल सवाल तो अभी भी है हिमांशु, क्योंकि प्रहलाद गुंजल ने कहा है कि जो चंडी मार्च है उसे रोकने की बहुत बड़ी साजिश है। इस पर तो और ज़्यादा स्पष्ट करने की ज़रूरत है प्रशासन को कि आखिर क्या वजह थी कि आपने ये इम्पोज किया धारा 144। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका।